आज का जो टॉपिक है वो सिमिलर है हमारे पुराने रिचुअल्स के साथ। जिस पहले के ज़माने में पकड़ लीजिए 90s के टाइम पे मम्मी पापा मना करते थे कि बाहर कुछ भी मत खाना या कहीं भी कुछ भी मत खा लेना, खाना ले जा रहे हो तो झूठा करके ले जाओ। ये सब 90s में एक्चुअली होती थी। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो एक लाइव एक्सपीरियंस है एक्चुअली, जिस पे हमारी स्टोरी बेस्ड है। तो किसका है वो तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, नाम मैं शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, बट कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हुआ क्या, उसको जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में। तो स्टार्टिंग होता है, एक लड़का है जिसका ऑफिस पार्क स्ट्रीट साइड में है एंड डेली बेसिस में वो अपना रेगुलर ऑफिस जाता है, घर आता है एंड बहुत ही ज़्यादा फूडी टेस्ट है। तो उसको जो जहाँ मिलता है वो वही खा लेता है, दैट्स ऑल। खा के ख़त्म करो, वरना दोस्तों के सो रहे हैं वो खा ले। तो बस ऑफिस से घर आ रहा था, रास्ते में कुछ मिला नहीं, भूख लगी थी तो कुछ खरीदा एंड खा लिया रास्ते में। फिर घर गया तो घर पे उसका फेवरेट डिश बना हुआ था प्रॉन मलाई करी। एंड एक्चुअली वो बंगाली था, तो बंगाली के खानों में क्या होता है, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एंड उनके खाने में नारियल का यूज़ होता है। तो उस दिन भी उसकी घर कुछ ऐसा ही बना हुआ था। तो उसको वो लास्ट टेस्ट याद था, दैट उसके खाने में नारियल का टेस्ट था। उसने मस्त खाया, खा पी के वो सो गया। नेक्स्ट दिन उठा तो नॉर्मल दाल चावल बने थे, उसको उस चीज़ से अभी वो नारियल वाली स्मेल आ रही। उसने सोचा कल रात को बना था इसलिए होगा, तो अभी भी आ रहा है। तो उसने सोचा नहीं, हम लोग खा के जब ऑफिस के लिए निकल गए। रात को आया सोच के, उसके भी बाद वाले दिन सेम चीज, मतलब 1-2 महीने तक वो ऐसे ही चलता रहा एंड ये स्मेल आने के साथ साथ उसे एक चीज़ और हो रही थी, उसके साथ खाने का टेस्ट नहीं मिल रहा था। वो कुछ भी खाता उसको टेस्टलेस लगता एंड टेस्टलेस लगता तो वो उसके वजह से ज़्यादा नमक खाता, मिर्चा खाता। वो जो लड़का मिर्ची को हाथ भी नहीं लगाता था, वो कटोरा भर भर के मिर्चा चट कर जा रहा है। तो पहले तो ठीक था, बट बाद में उनके घर वालों को जस्ट डिफरेंट लगा, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब कभी वो आईना देखता है तो उसके चेहरे पे जस्ट एक ब्लैक शैडो सा रहता है। वो ब्लैक शैडो और किसी को दिखता नहीं है, बट उसको दिखता है। अब वो इस बात को लेके परेशान रहने लगा कि क्या मैं इतना काला हो गया हूँ। वो घर आता, साबुन फेस वॉश रगड़ के मुंह धोता, बट फिर भी वो ब्लैक शैडो, ब्लैकिश उसका फेस उसको दिखने लगा था वो सेम। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने पूछा तो ठीक तो है, तू खाना ढंग से नहीं खा रहा और सही से बिहेव भी नहीं कर रहा, हर टाइम चिड़चिड़ा सा रहता। उसने बोला मुझे क्या हुआ। और जब एक पर्सन से बार बार एक ही सवाल पूछा जाए वो इरिटेट होने लगता है। ऑफिस में भी सब उससे यही पूछते तो ठीक तो है, तुझे हुआ क्या है। उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, बट वो ये कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो उस लड़की के घर पर लड्डू गोपाल थे, उनकी माँ उनकी बहुत सेवा करती थी। तो उनके घर में पुरोहित थे जिन्होंने उन्होंने दिखा ली थी। तो वो जाके ये कंसर्न उनको बताती है। तो वो बोलते ठीक है, अब कुछ दिन और देख लीजिए, फिर मैं आता हूँ। तो ऐसे ही चलते गए 2 महीना 3 महीना। वो लड़का इरिटेट रहने लगा, उसको कुछ नहीं होता, बस यही होता उसके साथ, उसको ना खाने का टेस्ट मिलता कुछ, और उसके फेस पे वो ब्लैकिश
शैडो या ब्लैकिश कलर बोल सकते हैं, वो बस उसको दिखता था और किसी को नहीं। सब बोलते थे तो ठीक है तू काला नहीं हुआ है, बट नहीं, उसको आईने में एक ब्लैकिश शैडो दिखता था। और वो लड़का ऐसा था जो इन सब चीज़ों को बिलीव ही नहीं करता था कि कुछ होता भी है, नेगेटिव एनर्जी। पर एक दिन पुरोहित आए उनके घर पर आए एंड लड्डू गोपाल थे, तो वहाँ ले जाके उन्होंने उस लड़के से बात की, तुमको कुछ हुआ है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला, बस शांत। फिर उन्होंने पूछा, तो उसके कुछ हुआ है, क्यों ऐसे कर रहे हो? वो लड़का शांत, कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद उन्होंने अपने जो उनका सामान होता है, पूजा पाठ का सामान, वहाँ से एक छोटी सी मटकी बाहर, मटकी बोले तो कलश बोल सकते हैं आप उसको, मोरपंख से सुसज्जित वो कलश थी। उस पर उन्होंने कुछ लिखा एंड उसके सर पे रख दिया एंड मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। सर पे रखते के साथ साथ जो हुआ उसने सबको डरा दिया। नजारा देखने लायक था। वो लड़का लाल लाल आंखों से उस पुरोहित की तरफ देख रहा था, बस देखे ही जा रहा था, मानो उनको अब भी खा जाए वो। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, पढ़ते गए। फिर वो बेहोश हो गया। और उस पुरोहित ने पहले से उनकी मम्मी को बता रखा था कि आप अच्छा अच्छा खाना बना के रखिएगा, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे सारे फूड्स। तो जब वो होश में आया तो फिर उसको बोला पुरोहित ने कि जाओ तुम नहा के आओ। वो गया, नहा धो के आया, पूजा किया एंड खाने बैठा। तो उसको लगा देवी की तरह होगा, खाने में कोई टेस्ट नहीं। उसने बोला क्या रोज रोज एक ही नाटक लगा रखा है, तुम मना करता हूँ मुझे खाना पसंद नहीं, तुम जो खाना बनाते हो वो अच्छा नहीं है, फिर भी तुम वही लेके आ जाते हो। मैंने कुछ बोला नहीं, पर बोला तू खा के तो देख, हो सकता है आज अच्छा बनाया हो मैंने। लड़के ने खाया, जस्ट पहला निवाला लेते के साथ साथ उसको ऐसा लगा कितने जन्मों के बाद वो खाना खा रहा है। उसको खाने का स्वाद आया एंड ही वाज लाइक आज तो पूरा खा जाऊंगा। बहुत सारा खाना खाया उसने। देन उसके बाद पूछा कि क्या हुआ था मुझे, इतने दिनों से मेरे खाने का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा था। एंड खाने के टेस्ट ना आने की वजह से उसने ऑलरेडी इतना सारा कटोरा भर भर के नमक और मिर्चा खा चुका था, उसकी मुंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो उसके बाद पुरोहित ने बोला कि कुछ नहीं हुआ था, जस्ट कुछ डिसीज थे जो तुमको हो गए थे। तो उसने बोला तो डिसीज थे तो आप तो पुरोहित हो, आप तो डॉक्टर नहीं। तो पुरोहित बस हंसे और बाहर के गेट की तरफ चल दिए। उनकी माँ उनको छोड़ने गई तो उन्होंने पूछा हुआ क्या था एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, बस हवाई साया था एक जो खाने के वजह से लालच में पड़ के उसको पकड़ चुका था एंड अभी वो जा चुका है। बट इतने दिनों से ये जो भी खा रहा था, खाना इसके पेट में जाता पर स्वाद उसके पास, और बस इसी वजह से इसको कोई स्वाद नहीं आ रहा था। और अब उस लड़के को वो काली परछाई जो उसके चेहरे के सामने दिखती थी, वो ब्लैकिश कलर
वो अब नहीं दिखती, वो अभी भी है और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहा है। तो हम जो मजाक में उड़ा देते हैं हमारे मम्मी पापा के कहने दैट कि यहाँ वहाँ मत खाया करो, एक्चुअली ये बातें सच होती है। तो आज के लिए यही था। एंड अगर आपका कोई लाइव एक्सपीरियंस है तो आप नीचे दिए गए